हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को टीचिंग के जो मॉडल होते हैं वैसे तो टीचिंग के मॉडल काफ़ी हैं, लेकिन मैं आज आप सभी को जो आपका सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत है इसके बारे में बताऊंगी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, इसे स्टेज थ्योरी भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो रिचर्ड एटकिंसन तथा रिचर्ड सैफरीन है। ये जो आपके रिचर्ड एटकिंसन तथा रिचर्ड सैफरीन है, ये कहते थे कि जो मानव का मस्तिष्क है वो एक कंप्यूटर के समान है। जैसे कंप्यूटर में आपकी मेमोरी होती है, दो प्रकार की आपकी मेमोरी होती है, एक रैम और दूसरी आपकी रोम होती है। तो रैम जो मेमोरी होती है उसमें आप क्या होता है कि आपने जो डेटा उसमें डाला है वो एक का ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, थोड़ी टाइम में वो ख़त्म हो जाती है आपकी। और जो आपकी रोम मेमोरी होती है, इसमें जो डाटा होता है वो आपके काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रहता है। तो इसी तरीके से जो मानव का मस्तिष्क होता है, वो कुछ बातें तो वो उसके जो माइंड में होती है काफ़ी टाइम तक रहती है, लेकिन कुछ जो बातें होती हैं वो तुरंत भूल जाता है। इस सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत 1968 में प्रतिपादित किया गया था, जो यह प्रस्तावित करता है कि मस्तिष्क कैसे सूचनाओं को संशोधित करता है और जानकारी प्राप्त करने, संग्रहित करने, संशोधित करने और देने के माध्यम से यादें कैसे बनाता है। यह जो सिद्धांत है वो यह बताता है कि एक व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो कैसे कार्य करता है, किसी बात को वो कैसे सुनता है, कब तक वो अपने उसको माइंड में सेव करके रखता है और कब वो ज़रूरत पड़ने पर उसको अपनी नॉलेज को बाहर लोगों के सामने शेयर भी करता है। तो ये जो आपकी क्योंकि किसी की कुछ में किसी से आप बात करते हो तो क्या होता है, वो तो चला जाता है। आपने उससे 1 घंटे 2 घंटे जो भी बातें की, लेकिन उसकी क्या होती है, एक यादें आपके पास सिर्फ़ रह जाती हैं। और जब भी आप याद करते हैं ना उसकी तो आपको उसकी सारी बातें याद आती हैं कि ये किस तरीके से आपका होता है। भई एक जो मस्तिष्क है उसी ने तो आप उसने क्या है, उसकी सारी बातें उसने आपकी सेव करके रखी है उससे आपने जो-जो बातें की हैं। यह सिद्धांत बताता है कि मस्तिष्क सूचना को संशोधित करने के तरीके में कंप्यूटर के समान है। ये कहता है कि जो जिस तरीके से कंप्यूटर कार्य करता है उसी तरीके से मानव का मस्तिष्क है। यह सिद्धांत मस्तिष्क को एक सूचना प्रसंस्करण प्रणाली के रूप में देखता है। यह जो सिद्धांत है मस्तिष्क को क्या करता है, जिस तरीके से आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है उसी तरीके से ये आपके मस्तिष्क को भी देखता है। एक कंप्यूटर की तरह जो पर्यावरण से जानकारी लेता है, उसे संग्रहित करता है, संसाधित करता है और आउटपुट देता है। कंप्यूटर की तरह ही मानव मस्तिष्क विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है और इस जानकारी को पुनः प्राप्त कर सकता है। जिस तरीके से एक कंप्यूटर होता है, वो आपने उसके उसमें जो भी चीज़ सेव की है और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको देखते हैं कि हाँ, वो और फिर वो क्या होता है, आउटपुट दे देता है। मतलब आउटपुट का मतलब जो आपने उससे पूछा है, आपने डाला से सर्च किया कि मुझे ये चीज़ उसमें कि हाँ, मुझे ये चीज़ देखनी है, तो वो क्या होता है, वो आपके सामने वो दे देता है। उसी तरीके से मानव का मस्तिष्क होता है कि जो भी वो नॉलेज ग्रहण लेता है, वो फिर जब ज़रूरत होती है तब वो अपना बाहर निकालता है। जैसे मान लीजिए एक एक टी से छात्र होता है, वो क्या करता है, पूरे साल पढ़ाई करता रहता है, बुक्स पढ़ता रहता है, बहुत सारी पढ़ता है और जब वो एग्ज़ाम के टाइम वो क्या होता है उसको भई उसने सारा सब कुछ जितना भी उसने पढ़ा है वो अपने उसके माइंड में सेव है समझ लो। और जब वो वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठता जा कर के है ना, तो उसे याद करता है कि हाँ, मैंने पढ़ा था ये इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तब वो वहाँ पर अपना उसी को उसको लिखता जाता है उसमें एग्ज़ाम में। सूचना प्रसंस्करण मॉडल से पता चलता है कि जानकारी को इनकोडिंग, भंडारण और डिकोड करने की प्रक्रिया किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती और अंततः जीवन को प्रभावित करती। जैसे जैसे एक व्यक्ति कोई भी व्यक्ति है, अगर उससे आपने उसे कुछ बताया है और उसकी मेमोरी वो कोई भी बात वो काफ़ी टाइम तक याद रख सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि हाँ, उसका आईक्यू बहुत तेज़ है, उसकी मेमोरी जो है बहुत। तो वो अगर वो किसी भी बात को ना काफ़ी देर तक याद रखता है और तो उसको पता चलता है कि उसका हाँ आईक्यू काफ़ी तेज़ है और हमें इससे लगता है कि वो बहुत ही त्रिबुद्धि वाला है। तो इससे क्या होता है कि एक एक व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में पता चलता था, उसकी क्वालिटी के बारे में पता चलता है कि हाँ, वो कितना अच्छा है, कि उसको हाँ, वो भई उससे जो भी बताओ वो एक ही बार में याद कर लेता है, उसे तुरंत याद हो जाता है। उसकी जो लर्निंग होती है वो भी काफ़ी तेज़ हो जाती है कि वो कुछ जैसे ही किसी चीज़ को देखा उसे तुरंत मतलब कि उसके माइंड में ये समझ लो एकदम से फिक्स बैठ जाता है और वो तुरंत उसी काम को वैसे ही करने भी लगता है। सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत का उपयोग मनोविज्ञान में लोगों के विचारों और व्यवहारों को समझने में मदद के लिए किया जा सकता है। जो आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है, ये साइकोलॉजी में क्या करता है कि लोगों के विचार थॉट और उसके बिहेवियर को समझने में मदद करता है कि लोग कैसा किस चीज़ के बारे में फील करते हैं किसी बात को लेकर के। सूचना प्रसंस्करण के चरण, सूचना प्रसंस्करण के जो चरण हैं वो 4 होते हैं, जिनमें जैसे सबसे पहला आपका होता है भाग लेना, एन्कोडिंग, भंडारण और पुनः प्राप्ति शामिल होता है कि आप किसी
किसी चीज़ को कितना सुनते हैं किसी बात को और फिर उसको कितनी देर तक याद रखते हैं अपने माइंड में और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तब आप उसको शेयर करते हैं किसी के सामने। इन 4 चरणों का उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जाता है कि मस्तिष्क कैसे जानकारी को एकत्र करता है, इस जानकारी को संसाधित करता है और यादें बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस जानकारी का उपयोग करता है। क्या होता है किसी भी कोई भी व्यक्ति होता है तो वो किसी भी बात को जब भी सीखता है तो जब उसकी सीख तो वो लेता है और वो अपने उसके माइंड में एकदम से बैठ गई वो बात सीखा है उसने और जब उसको ज़रूरत पड़ती तो वो लोगों के सामने शेयर करता है या उसकी खुद की नीड अगर उसे कभी भी उस चीज़ की आवश्यकता पड़ी तो वो उस बात को अपने पे यूज़ करने लगता है। आई होप आप सभी को सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।